हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। बस उनकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अनन्या, राहुल और प्रोफेसर शर्मा सुरंग के अंदर जाते जा रहे थे। हर कदम उन्हें जमीन के और करीब ले जा रहा था। अंधेरा इतना गहरा था मानो उनके हौसले को निगल रहा हो। अनन्या, S1, चलते रहो, हमें पता लगाना है कि यहाँ नीचे क्या छुपा है। अनन्या, जो हमेशा एडवेंचर करना चाहती थी, उसने अपना टॉर्च ऊपर उठाया। उसकी रोशनी उस घने अंधेरे में एक रास्ता बना रही थी। उसके बगल में राहुल, जो हमेशा प्रैक्टिकल सोचता था, अपने आसपास नजर रखे हुए था। उसका हाथ कभी भी उसके बैग से दूर नहीं हटता। राहुल, S2, पास रहो। अनन्या, हमें नहीं पता इन सायों में क्या छुपा हो सकता है। प्रोफेसर शर्मा का चेहरा एंटिसिपेशन से भरा हुआ था। वो सुरंग की दीवारों को ध्यान से देख रहे थे। उनकी नजरें पास्ट के क्लूज खोज रही थीं। हवा और ठंडी और नम हो गई थी। गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध, कुछ पुरानी और अनजानी, उनकी नाक में भर गई थी। अब बस पानी के टपकने की आवाज, टिप टिप टिप, उस अनंत अंधेरे में गूंज रही थी। हर बूंद एक हथौड़े की चोट की तरह लग रही थी, जो उस सन्नाटे और उनकी बढ़ती बेचैनी को और बढ़ा रही थी। प्रोफेसर शर्मा, S3, ये जगह, ये सदियों से दैफन रहस्यों को समेटे हुए है। हमें सावधान रहना होगा। हर कदम के साथ तीनों अननोन में और आगे बढ़ते गए। उनका हौसला उस हमेशा मौजूद अंधेरे और उसके छुपे हुए रहस्यों से परखा जा रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सुरंग मानो अतीत के रहस्यों को फुसफुसा रही थी। बहुत समय पहले गुजर चुकी आवाजों की धीमी गूंज हवा में भर गई, जो प्राचीन काल और भूली हुई किंवदंतियों की कहानियां बुन रही थी। रहस्यमय प्रतीकों से अंकित दीवारें रहस्य में डूबे इतिहास की ओर इशारा करती थीं। हर प्रतीक एक पहेली का एक टुकड़ा, जो सुलझाने के लिए इंतजार कर रहा था। इतिहास का भार उन पर हावी हो गया, जो उन अनगिनत लोगों की याद दिलाता था जो पहले इन रास्तों पर चल चुके थे। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, लगभग मूर्त, मानो अतीत खुद ही उन तक पहुंच रहा हो, उनसे अपनी सच्चाई को उजागर करने का आग्रह कर रहा हो। सुरंग ने अंततः उन्हें एक चौराहे पर पहुंचा दिया, एक ऐसा जंक्शन जहां रास्ते अज्ञात में बंट गए। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। हर रास्ता चुनौतियों और रहस्योद्घाटन का अपना सेट देने का वादा कर रहा था। अनन्या, S1, हमें किस रास्ते जाना चाहिए? हर रास्ता पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक लग रहा है। राहुल, S2, हमें सोच समझकर चुनना होगा। एक गलत मोड़ और हम शायद कभी वापस न जा पाएं। प्रोफेसर शर्मा, S3, ये निशान, ये बताते हैं कि हर रास्ता प्राचीन परिसर के एक अलग हिस्से की ओर जाता है। हमें सावधानी से फैसला लेना चाहिए। वे तीनों चौराहे पर खड़े थे। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर लंबी परछाई डाल रही थी। उनके फैसले का भार हवा में लटका हुआ था। हर रास्ता उन रहस्यों का एक संभावित प्रवेश द्वार था जिनकी वे तलाश कर रहे थे। एक गहरी सांस के साथ उन्होंने अपनी पसंद बनाने के लिए खुद को तैयार किया, यह जानते हुए कि आगे की यात्रा उनके साहस और संकल्प का परीक्षण पहले जैसा कभी नहीं करेगी। अनन्या, इस जगह के नीचे छुपे राज को समझने के लिए हमें इसका पुराना इतिहास जानना होगा। प्रोफेसर शर्मा ने अनन्या को बताया कि ये जगह कभी एक बहुत बड़ी सभ्यता का केंद्र हुआ करती थी। यहाँ की दीवारों पर बने पिक्चर्स और लिखावट हमें उस जमाने की कहानियां सुनाते हैं। अनन्या ने ध्यान से सुना और हर बात को समझने की कोशिश की। जैसे ही वो गुफा के अंदर बढ़े, एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। कौन हो तुम लोग जो इस पवित्र जगह में आए हो? अनन्या और राहुल डर के मारे चारों तरफ देखने लगे। मैं इस गुफा की रक्षा करने वाली आत्मा हूँ। यहाँ सिर्फ वही आ सकता है जो सच्चाई की तलाश में हो। अनन्या ने हिम्मत करके जवाब दिया। गुफा की रक्षा करने वाली आत्मा की चेतावनी के बाद अनन्या और राहुल ने जल्दी से बाहर निकलने का फैसला किया। राहुल, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। हाँ अनन्या, चलो जल्दी करते हैं। वो दोनों तेजी से गुफा के बाहर की तरफ भागे, पर रास्ता आसान नहीं था। ध्यान से, यहाँ की पथरीली जमीन पर फिसलन हो सकती है। सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की और आखिरकार सही सलामत बाहर निकल आए।